बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी और कॉफ़ी के बारे में। या टी और कॉफ़ी जो है वो इनमें से कौन-सी चीज़ जो है वो हमारे लिए बेहतर है। कुछ लोगों का कहना है कि चाय पीने से जो है वो इंसान को भूख नहीं लगती और फिर इंसान खाना-पीना कम शुरू कर देता है। इस तरह वो वीक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो वीक हो जाता है। ऐसे लोगों का फिर ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट भी मामूल से ज़्यादा रहने लगता है। हमारे मुल्क में जो है वो टी और कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है और जैसा कि आपको पता है कि आजकल सर्दियाँ भी शुरू होने लगी हैं तो अक्सर जो लोग हैं वो टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि टी और कॉफ़ी जो है वो हमारी सेहत के लिए बेहतर है या नहीं, हम थोड़ी-सी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। टी की हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मैं बताऊँगी कि जो इसकी जो तारीख़ जो है वो हमें चाइना से मिलती है। शेन नंग नामी जो है वो एक एम्परर थे, वो जो एक दरख़्त के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने अपने एक दफ़ा नौकर को कहा कि जाओ पानी गर्म करके लेकर आओ। वो पानी गर्म करके लाए तो दरख़्त के नीचे चूँकि ये बैठा हुए थे और वहाँ से कुछ पत्ते जो है वो पानी के अंदर गिर गए। यहाँ से जो है वो टी का जो है वो आगाज़ हुआ। आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसके अंदर जो है वो चेंजेज़ आना शुरू हो गई। अ, इसी तरह कॉफ़ी की हिस्ट्री जो है वो 15 सेंचुरी से शुरू हुई इथियोपिया से। उसके बाद ये 16th सेंचुरी में बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी गई, जिसमें पर्शिया है, इजिप्ट के अंदर जो है वो ये जानी गई। और टी और कॉफ़ी जो है वो रिसर्च के मुताबिक दोनों ही जो है वो हमारी सेहत के लिए सेफ़ हैं। अगर हम दिन में 4 कप पीते हैं तो ये हमारे लिए मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट का बायस नहीं बनती। एक तो ये सेफ़ भी है, दूसरा ये नॉन अल्कोहलिक है और फ्लेवरेंट भी है। अ, चाय की मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम है, वाइट टी हो सकती है, ब्लैक टी है, पिंक टी कहते हैं उसे हम, कश्मीरी टी भी कहते हैं, येलो टी है। चाय जो है वो उससे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेहतर हो जाता है, आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो आपके डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। टी के अंदर एक और केमिकल मौजूद होता है जिसे हम ईजीसीजी कहते हैं। ये एक केमिकल जो है फ़िनोल की तरह होता है, जो बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं उनको सिकुड़ने में मदद करता है, जिससे हमारे जो फैट्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और बॉडी का जो वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि ग्रीन टी ज़्यादा बेहतर है या ब्लैक टी बेहतर है, बेसिकली अगर जो टी के जो आप कह लें जो सीड्स हैं, अगर हम एक ख़ास प्रोसेस से गुज़ारें जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, तो वो ब्लैक टी कहलाती है और अगर ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ना गुज़रे तो ये ग्रीन टी कहलाती है। ग्रीन टी थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये हमें कैंसर जैसे मुज़र अमराज़ से भी बचाने में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा इसे वेट लॉस के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि ब्लैक टी जो है वो आपके हार्ट के लिए बेहतर है, आपको एनर्जी जो है वो देती है, साथ-साथ आपके ब्रेन के फंक्शंस को भी ये बेहतर करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब कॉफ़ी की। मुख्तलिफ़ तरह की कॉफ़ी है, जैसे हम एस्प्रेसो है, कैपुचिनो है, अमेरिकन कॉफ़ी है और भी बहुत सारी जो है वो कॉफ़ी की अक़साम हैं। कॉफ़ी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर के रिस्क हैं उनको कम करने में एक अहम किरदार अदा करती है। ख़ास तौर पर प्रोस्टेट कैंसर और जो बड़ी आँत का कैंसर है उसका जो रिस्क है उससे कम हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क है उससे इससे कम हो जाता है। बहुत सारी ब्रेन की बीमारियाँ हैं जिसमें पार्किंसन है और अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि सब पहले जो है वो कॉफ़ी को कैंसर कॉज़िंग एजेंट समझा जाता था, कि यानी कि कॉफ़ी के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। लेकिन 2016 में डब्ल्यूएचओ ने क्या हुआ, इस लिस्ट में से कॉफ़ी को निकाल दिया, यानी कॉफ़ी जो है वो अब कैंसर कॉज़िंग एजेंट नहीं है। एक बात याद रखें कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो हमेशा सेहत के लिए जो है वो मुज़र ही होती है। अगर मैं टी और कॉफ़ी के जो मेन इंग्रीडिएंट्स के बारे में बात करूँ तो दोनों के अंदर टैनिन भी होता है और कैफ़ीन भी, लेकिन जो टी है उसके अंदर कै टैनिन का लेवल ज़्यादा होता है जबकि कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन का लेवल ज़्यादा होता है। अगर हम ब्लैक टी और ग्रीन टी की बात करें तो ब्लैक टी के अंदर टैनिन जो है वो ज़्यादा होता है जबकि ग्रीन टी के अंदर जो है वो टैनिन थोड़ा-सा कम होता है, इसलिए ग्रीन टी जो है वो ब्लैक टी से ज़्यादा बेहतर समझी जाती है।
अगर जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर टैनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है और यही टैनिन जो है वो फिर उनके लिए नुकसानदेह होता है। ये आयरन को जिस्म में अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता, जिससे ऐसे लोगों को जो है वो अनीमिक हो जाते हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है और टैनिन जो है वो आपके दाँतों का रंग भी ख़राब कर देता है और ऐसे लोगों के दाँत जो है वो अक्सर पीले हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग कैफ़ीन यानी जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कैफ़ीन का लेवल बढ़ जाता है और कैफ़ीन का लेवल बढ़ने से क्या होता है, कैल्शियम जो है वो हड्डियों से निकलना शुरू हो जाता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, हार्ट रेट भी जो है वो ज़्यादा रहता है। कैफ़ीन जो है वो स्टिमुलेंट भी है, यानी आपको एनर्जी देती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि एकदम आपको एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन फिर यही एनर्जी एकदम डाउन भी हो जाती है। और कुछ प्रिकॉशंस आप ज़रूर ध्यान में रखें कि खाली जो है पेट ना तो कॉफ़ी पिएँ, ना ही टी पिएँ। खाना खाने के 30 मिनट के बाद आप कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि चाय या कॉफ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें। आपको ये पता है कि हमारे पुराने ज़माने में जो है वो जड़ी-बूटियों के साथ जो है वो इलाज किया जाता था और ऐसे लोगों को हम हर्बलिस्ट कहते थे। यानी हकीम कहा जाता था। हकीमों के मुताबिक जो है वो कॉफ़ी और या टी का जो है वो बिला वजह इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि ड्राइनेस कॉज़ हो जाती है, मैदे में तेज़ाबियत आ जाती है, बाल गिरते हैं और अक्सर लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ, ज़रूरत के मुताबिक कॉफ़ी या टी को इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन कि अगर आपका गला ख़राब है या आपको सर्दी लग गई है, ज़ुकाम है, छींकें आ रही हैं, जिस्म ठंडा हुआ हुआ है, तो आप चाय या कॉफ़ी जो है वो ले सकते हैं। जो लोग कॉफ़ी के और चाय के एडिक्ट हैं, तो मेरा मशवरा यही है कि किसी भी चीज़ की जो एडिक्शन है, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो इस एडिक्शन को जो है वो ज़रूर कम करें। इसको आप चाहें तो कॉफ़ी या टी का जो है वो रिप्लेसमेंट ढूँढें आप और एक हेल्दी रिप्लेसमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गरम कोई चीज़ पीने का दिल कर रहा है, तो आप सिंपल जो है वो गरम पानी पी सकते हैं 1 ग्लास। साथ आप कोई हर्बल टी बना के पी सकते हैं, यानी गरम पानी में आप अदरक डाल लें, लौंग डाल लें, काली मिर्च और शहद का डालकर जो है एक हर्बल टी बना लें, जो आपकी सेहत के लिए भी बेहतर होगी। साथ आप चाहें तो गर्म दूध में कोको पाउडर डाल सकते हैं। जो कोको पाउडर जो है वो शुगर फ्री होना चाहिए, इससे आपको मैग्नीशियम भी मिल जाएगा और कैल्शियम, दोनों चीज़ें इससे मिलेंगी। कॉफ़ी जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं कॉफ़ी के, उनको चाहिए कि वो कॉफ़ी की जगह जो है वो डार्क चॉकलेट जो है वो ले सकते हैं। इससे उनको कॉफ़ी जैसा टेस्ट ही मिलेगा। आज की अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।